अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कि अक्सर लोगों ने कहा है कि बख्तों का जो कारोबार है वो बिल्कुल फ्लॉप है, वो किसी काम का नहीं है, जिसने भी किया उसको लॉस हुआ है। तो भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। लोग जिसकी भी वीडियो यूट्यूब ने जिसने भी बंदे ने डाली हुई है यूट्यूब पे, उसने यही बोला हुआ है कि ये बिल्कुल कारोबार फ्लॉप है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, लोगों की बातों में ना आए। मैंने ये खुद किया हुआ है। तो मैं अपने फार्म पे आया हूँ, तो मैं आपको भी विज़िट कराता हूँ, आपको इस कारोबार के हवाले में बताता हूँ। ये सिर्फ़ फ्री में कारोबार पालने वाली बतख है, इस पे कोई ख़र्चा नहीं आता। तो चलिए आए, हम आपको अंदर से विज़िट कराते हैं और बतख के बच्चों का, बड़ों का, उनका, मैं सबका आपको विज़िट कराता हूँ और आपको बताऊँगा कि ये किस तरह ये पाली जाती हैं और ये फ्री में कैसे कारोबार किया जाता है। ये देखें, ये मेरा फार्म हाउस है। ये देखें, ये अंदर छोटे बच्चे हैं। मैंने एक दिन का बच्चा लेके इसको पाला। ये देखें, ये मेरे फार्म हाउस के अंदर के मनाज़र देखें आप। मैं आपको पहले अंदर से सारा इसके मनाज़र दिखा के फिर आपको सारी डिटेल से बताऊंगा ये कारोबार कैसा है और किस तरह किया जाता है कारोबार। ये देखें, ये कुछ बच्चे अंदर हैं। मैंने ये बच्चा एक दिन का लिया और माशाल्लाह ये बच्चा 2 माह का हो चुका है। 2 माह से कुछ दिन, 2-4 दिन कम ही है। तो ये देखें, मैं इनको क्या क्या डालता हूँ, किस तरह फीड इनकी पूरी करता हूँ और किस तरह ये मुनाफा बख्श कारोबार है, ये सारी डिटेल से हम आपको बताएंगे। ये देखें, कुछ मेरे ये सेन में बच्चे फिर रहे हैं। ये देखें, ये मैंने इनके लिए वेस्ट खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। वेस्ट खाना क्यों इनको डालता हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, तो इस वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये फ्री में मिल जाता है। तो ये देखें, ये इनके लिए 24 घंटे पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। पानी इनके आगे से ख़त्म ना होने दें, क्योंकि इनकी फितरत है पानी में रहना, पानी पीते जाना। तो ये देखें, ये अब पानी की तरफ सारे आ गए, ये पानी पी रहे हैं। मैं इनको सिर्फ 2 टाइम खुराक डालता हूँ। मैं फ़िलहाल इनके लिए फ़ीड का मैंने इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आप फ़ीड अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी की वजह से, तो आप कनक का दलिया ले लें, मकई ले लें, उसका दलिया करके वो इनको डालें। वो ये है कि अगर आप फ़ीड डालेंगे तो 1 माह जल्दी तैयार हो जाएगी। अगर फ़ीड नहीं डालनी तो फिर आपकी 1 माह लेट तैयार हो जाएगी बतख। तो इसमें आपने कोई परेशानी नहीं लेनी। ये देखें, मैं इनको वेस्ट खाना डालता हूँ और ख़राब फल वगैरह जो होता है वो भी डालता हूँ। ये देखें, कुछ मेरे बतख के बच्चे बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये देखें, और मेरे फार्म हाउस के सामने कुछ तालाब है, जो अपनी मर्ज़ी से कुछ बाहर चले जाते हैं। ये देखें, ये सारा बच्चा कुछ बाहर फिर रहा है। ये देखें, ये मेरे सामने तालाब है बड़े बड़े। ये सुबह से लेके शाम तक ये भाई तालाब में ही रहते हैं। ये देखें, ये तालाब में छोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ तालाब में अक्सर जो कीड़ा पैदा होता है ना, तो वो कीड़े से इनकी ग्रोथ वगैरह बढ़ती है और इनके विटामिन, कैल्शियम की कमी वो पूरा करता है। ये देखें, कुछ कीड़ा मैं खुद तैयार करता हूँ जो इनको खिलाने के लिए। कुछ बच्चे मेरे बतख के वो बैठे हुए हैं। ये देखें,
अगर किसी के घर के किसी फार्म हाउस या हवेली के सामने किसी के नहर वगैरह है, उसके लिए तो बड़ा बेनिफिट है। ये देखे कुछ बच्चे इधर बतख के फिर रहे हैं। ये सुबह से लेके शाम तक इसी तालाब में रहते हैं और शाम को जिसका दिल करता है वो फार्म हाउस के अंदर आ जाता है, जिसका दिल करता है वो बाहर ही रहता है। और इसको कोई बीमारी नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि बतख को बीमारी आती है, वो सरासर झूठ है। इसको बीमारी नहीं आती। इसको जब भी बीमारी आएगी, इसको खुराक के हवाले से आएगी। अगर खुराक में कुछ ऐसी 2 नंबर फीड वगैरह है ना, तो वो उसकी वजह से इसको बीमारी आएगी, वरना इसको बीमारी नहीं आती। ये देखें, ये मेरी तकरीबन 2 माह की अब बच्चा हो चुका है, तो 4 माह में मैंने इसको तैयार करना है। और जो लोग कहते हैं कि ये कारोबार बिल्कुल फ्लॉप है, वो ये मत सोचे। और फ्री का कारोबार है ये। जब ये अंडा देना स्टार्ट कर देगी तो आपका बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। तब अभी सिर्फ थोड़ी सी मुश्किल यही आती है कि आपको फीड वगैरह की, या आपको अगर फीड नहीं डालनी तो मैंने आपको दूसरा हल भी इस वीडियो में बताया कि वो इसको डालें। और आपके सामने अगर कोई तालाब है तो गंदे पानी का या साफ पानी का, वो तो आपको इसका बड़ा बेनिफिट है। इसलिए कि आपको बाहर चूज़ा छोड़ने की इस वजह से कि वो कीड़ा पैदा होता है, तो वो कीड़ा वगैरह खाते हैं। जो मैं इनके लिए कीड़ा तैयार करता हूँ वो देखें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो इसमें कीड़ा बनना शुरू हो चुका है। तो ये देखें, इसमें मैंने कुछ गोबर इस्तेमाल किया है, शीरा इस्तेमाल किया हुआ है, और एक खल इस्तेमाल किया और चोकर इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके इसको मैंने छाँव में रख दिया। तो ये देखें, ये कीड़ा पैदा हो जाएगा। कुछ कीड़ा पैदा होना शुरू हो गया है, तो 1-2 दिन तक सारा कीड़ा पैदा हो जाएगा। तो मैं इसको डालूंगा फिर। ये देखें, इनके लिए मैंने टेम्परेचर भी अंदर लगाया हुआ है, मगर इनको टेम्परेचर की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी मुर्गी को होती है। ये अब अंदर का टेम्परेचर आप देख लें। ये देखें, इसको ना तो गर्मी की टेंशन है चूज़े को, ना सर्दी की टेंशन है, और ना इसको कोई बीमारी वगैरह आती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो तो मुझे कमेंट में बता दें। अगर जो भाई कहते हैं कि ये कारोबार बिल्कुल फ्लॉप है, वो भी मुझे कमेंट में बता दें। मैं उनको बताता हूँ कि भाई साहब, मुझे ये तकरीबन 2 से 3 साल हुए मैं कर रहा हूँ और मुझे लॉस नहीं बिल्कुल भी हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।